Hello everyone, welcome to the Signing Suman Mathematics classes. आद्य संख्याएं और इंग्लिश में अभाज्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या लेंगे? एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्याएं करते हैं 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, पर हमें पता कैसे चलता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं केवल दो नंबर से डिवाइड होती हैं। ठीक है, केवल दो संख्याओं से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, और वो दो संख्याएं क्या होती हैं? पहली संख्या होती है 1। ठीक है, एक तो वो डिवाइड होती है अभाज्य संख्या 1 से। ठीक है, इसके अलावा किससे डिवाइड होती है? स्वयं से। ठीक है, स्वयं का मतलब जो वो नंबर खुद है उससे डिवाइड होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स जो डिवाइड होंगी वो या तो एक से विभाजित होती है, एक से विभाजित होती है, किससे विभाजित होती है? स्वयं से। ठीक है, आई क्या आया वो बोतल। ठीक है, तो एक से विभाजित होगी और उसके साथ स्वयं से विभाजित होगी। केवल इन दो नंबर से ही विभाजित होती है, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ कोई भी नंबर लेते हैं, उस पर चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं इनमें से एक नंबर लेते हैं, हमने 5 ले लिया माना। ठीक है, 5 को हमने लिया, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 5 किससे डिवाइड होगी? 1 से विभाजित होती है 5। ठीक, हमें पता है 1 से डिवाइड होता है 5। ठीक, दूसरा किससे डिवाइड होता है? स्वयं से। ठीक है, एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और उसके अलावा क्या? 5 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है 5। ठीक है, इसलिए 5 अगर किसी और नंबर से विभाजित नहीं होगा, 1 और 5 के अतिरिक्त, इसलिए ये होता है एक प्राइम नंबर। ठीक है, या एक अभाज्य संख्या। ठीक, जितने भी नंबर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि ये तो या तो एक से विभाजित होगी और या तो स्वयं से विभाजित होगी। ठीक है, इन दो के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक, अब हम आते हैं भाज्य संख्याओं में। ठीक है, तो इसकी ठीक विपरीत संख्याएं क्या होती हैं? वे होती हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स, उनको इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं होती हैं वो क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, इसका भी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम सीखना। ठीक है, पहले इसके एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं स्टार्ट करते हैं हम 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 4 एक भाज्य संख्या, उसके बाद 6 भी एक भाज्य संख्या। ठीक है, 8 भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या, 10 भाज्य संख्या। ठीक, ये सारी की सारी है भाज्य संख्या। ये भी कितनी होती है? अनंत होती है। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? ये तो एक से विभाजित होते हैं। ठीक है, उसके साथ स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, पर इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है, मतलब पूर्णतः कट जाते हैं। ठीक है, सरल भाषा में कहें तो पूरा पूरा कट जाते हैं किसी अन्य नंबर से भी। ठीक है, एक बार स्वयं कर किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा कट जाते हैं, तो वो होती है भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इनमें से भी कोई सा भी हम नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या उठाया? हमने 10 ले लिया। ठीक है, 10 हमने ले लिया। 10 क्या? एक भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि ये किससे विभाजित होती है? एक तो 1 से विभाजित होगी, 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, दूसरा स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, 10 से भी विभाजित होती है, 10 से भी पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है,
इसके अतिरिक्त किससे विभाजित होता है, ये डिवाइड होता है उसके अतिरिक्त, दो से भी कट जाता है, दो की पहाड़ी में भी 10 आता है, मतलब दो भी 10 को पूर्णतः विभाजित कर लेता है। ठीक है, दो के अतिरिक्त और कौन सा नंबर है, 5 भी एक ऐसा नंबर है जिसकी पहाड़ी में 10 आता है, तो इसका मतलब 10 जो है किससे भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। ठीक है, तो एक व स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है, इन दो के अतिरिक्त और किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से और 5 से, इन दोनों से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 10, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, वे क्या संख्या होती है, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स होती हैं। ठीक है, और इनमें जो एक चीज और आती है, ठीक है, कि भाज्य संख्या हम स्टार्ट, अभाज्य संख्याएं स्टार्ट करी 2 से, ठीक है, और भाज्य संख्याएं हम स्टार्ट करी किससे, 4 से। ठीक है, तो एक जो नंबर एक होता है वो ना अभाज्य संख्याओं की लिस्ट में और ना ही भाज्य संख्याओं की लिस्ट में आ रखा है, मतलब जो हमने नंबर देखे उनमें हमने एक का जिक्र कहीं भी नहीं करा। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक भाज्य संख्या होती है या अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक न ही भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक, एक ना भाज्य संख्या है, ठीक है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है और न ही क्या होता है, ठीक है, और न ही अभाज्य संख्या और न ही वो प्राइम नंबर। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, एक क्या होता है, एक न भाज्य संख्या होता है और न अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, इस चीज का भी सिर्फ ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, कि एक के बारे में पूछा जाए तो न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।